शबी क्यों वीडियो कॉल कर रही है? हाँ शबी, ये लड़की कौन है? देखी देखी लग रही है। नहीं, ये वो लैला है। याद करो, तुम्हारे साथ पढ़ती नहीं थी, तुम्हारी क्लास फेलो है। मेरी क्लास फेलो? देखो जावियार कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है इससे। मेरी गौरी पे तो क्या किया था इन लोगों ने, कैसे मॉम ने खबर के आने पे हंगामा मचा दिया था। खैर जावियार का तो बस ना चले। जावियार की मर्जी से ये रिश्ता हो रहा है? पता नहीं, लेकिन he seems very happy। देख नहीं रही हो कैसे खुश हो रहा है? ऐसा लग रहा है पता नहीं सालों बाद मिले। मैं तो समझी थी कि तुम मेरे रिश्ते का सुनकर रिएक्ट करोगे, लेकिन तुम्हारी बेरुखी देखकर लग रहा है कि तुम शायद सच में आगे बढ़ चुके हो। एनी, उनका मैसेज आया, कॉल कनेक्ट करनी है। तुम नीचे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप लोग सब कैसे हैं? हम ठीक हैं बेटा, आप खैरियत से हैं? सर, इसके अलावा एक और बात भी है जो मैं आज सबके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। शकील, अब सारी बातें आप ही करेंगे? वो एनी को भी कर लेने देना। किशोर कुछ बताना चाह रहा है। हाँ, तो बेहतर नहीं है कि पहली बार बात कर रहा है, अगर कोई पर्सनल बात है तो वो एनी से करे और सारी फैमिली के सामने ना हो। अम्मी, मुझे तो एनी के साथ बैठने देना। चलो बेटा, आप लोग बातें करो। मैं जानता हूँ कि आप मुझे देखकर काफी हैरान हुई होगी, और शायद यही वजह है कि मैं अपने घर वालों को आपके घर पे भेजने से पहले आपकी रजामंदी जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि मेरी उम्र तकरीबन 50 के आसपास है और मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ। मेरी शादी हो चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बीवी का चंद साल पहले इंतकाल हो चुका है। बेसिकली एक हादसे में मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था, और उसी हादसे की वजह से मुझे भी कुछ चोटें आई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैं जो भी हूँ अब आपके सामने हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस रिश्ते से कोई आंखों में कोई रूठ गए तुम जब से, होश नहीं है तब से, ठहर गया है दिल
किसी को बताने की तुम अकेली नहीं हो। क्यों कर रही हो तुम उससे शादी जब तुम्हें पता है कि ज़ावियार तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुझसे मोहब्बत। देखा नहीं है कि किस कदर अना का गुलाम है। अगर उसकी अना उसके लिए बहुत बड़ी है ना, तो मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कीमती है। लेकिन तुम तो करती उससे मोहब्बत, और इस बात को तुम जुटला नहीं सकती। जिस मोहब्बत में अना शामिल हो जाए ना, वो मोहब्बत मोहब्बत कहलाने के लायक नहीं रहती। मगर तुमने इस आदमी से शादी के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि थक गई हूँ रोज रोज की कड़वी बातें सुनकर। थक गई हूँ ये सुनकर के निकल जाओ इस घर से, छोड़ दो ये काम। कैसे छोड़ दूं ये काम? एक काम ही तो है जो सिर्फ मेरा है। पुप्पो की कभी कोई बात नहीं टाली मैंने। अगर वो चाहती है मैं ये शादी कर लूं तो उनकी ये बात भी कभी नहीं टालूंगी। पता है, अपना घर होने के बावजूद भी कितना पराया महसूस करती हूं मैं। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कुछ भी हो जाए ना तो कुछ भी नहीं होता। खुद मुख्तार लड़की हूं, अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। और मेरा पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है मुझे अल्लाह पर कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना, अल्लाह ताला उनको कभी भी बेसहारा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। क्या लड़का पहले से शादीशुदा है? शादीशुदा है नहीं था, उसकी बीवी इंतकाल कर चुकी है। तो पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का शादीशुदा पहले से था? देखिए, इससे बेहतर रिश्ता एनी। देखो, मुझे साफ साफ बताओ, और क्या क्या छुपा रही हो तुमसे? कुछ ज्यादा नहीं अब्बू, बस एक हादसे के नतीजे में टांग में रॉड डली हुई है। क्या वो माजूर भी है? और ये बात भी तुम पहले से जानती थी? माजूर नहीं है भाई, कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी। अब बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, अच्छा कमाता है। हमें और क्या चाहिए? और क्या चाहिए ये तुम कह रही हो? अब हम एनी से पूछने बैठेंगे ना कि उसको क्या चाहिए, तो अल्लाह ही माफी। पता नहीं तुम किस किस्म की औरत हो। अरे अपने खून का साथ देने के बजाय उंगलियां उठाने वालों के साथ खड़ी हो गई हो। उन्हीं उठी हुई उंगलियों से तो बचने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये बात ही समझ नहीं आ रही? ये जो तुम्हारे दिमाग में फतूर चल रहा है ना, इसको यहीं दफन कर दो। और ये रिश्ते की बात और ये लड़का, इस चैप्टर को अभी यहीं खत्म करो। मैं भी देखती हूँ ये बात कैसे खत्म होती है। तुम्हें इस शादी पे हामी भरनी पड़ेगी और अपने फूफा को मनाना पड़ेगा। और तुम मेरी कान खोल के बात सुन लो, चाहे रो के करो या हंस के करो, तुम्हें ये शादी करनी होगी।